व्यक्ति रहा करता था। एक दिन गंगाराम ने बहुत दुखी होकर अपने आप से ही कहने लगा, हे भगवान, तुमने मेरे जीवन में इतना ज्यादा दुख क्यों दिया है? जीवन की सारी परेशानियां मेरे ही नसीब में लिखी हैं। इतना घटिया जीवन जी के मैं क्या करूंगा? पूरा जीवन चिंताओं में रहकर मैं नहीं जी सकता। गंगाराम दुखी इसलिए हो रहा था कि वह कमाता तो बहुत था, लेकिन वह अपनी कमाई का थोड़ा सा भी हिस्सा बचा नहीं पाता था। इसीलिए वह भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहा करता था। एक दिन वह परेशान होकर रास्ते पर चला जा रहा था। हे भगवान, अब तो बुढ़ापा भी आ गया है। अब ये शरीर भी साथ नहीं देता। चलते चलते बहुत थक गया हूँ। अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इतना कहकर गंगाराम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और रोने लगा। गंगाराम को एक व्यक्ति कुछ दूरी में खड़ा हुआ देख रहा था। लगता है कि इस व्यक्ति को कुछ परेशानी है, इसीलिए यह रो रहा है। इसकी सहायता करनी चाहिए। चेहरे से तो बड़ा सज्जन व्यक्ति लग रहा है। ऐसा कहते हुए वह व्यक्ति गंगाराम के पास आया और बोला, मान्यवर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं जान सकता हूँ कि आप दुखी क्यों हैं? गंगाराम ने उस व्यक्ति की तरफ देखा तो वह घबरा गया, क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ में हंसिया थी। डरते हुए गंगाराम ने कहा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बहुत देर से देख रहा था। आप रो रहे थे और आपका चेहरा दुखी लग रहा है। उस व्यक्ति के हाथ में हंसिया देखकर गंगाराम को शंका हुई कि कहीं यह व्यक्ति मुझे लूटने के लिए तो नहीं आया है, क्योंकि इसके हाथ में धारदार शस्त्र है। फिर गंगाराम ने कहा, महोदय, आपका परिचय क्या है? मैं जान सकता हूँ? जी जरूर, क्यों नहीं। मैं एक किसान हूँ और अपने बैलों के लिए घास काटने खेतों में जा रहा था। तभी आपको मैंने देखा तो एक इंसानियत के नाते मैं आपके पास चला आया। क्या तुम सच में किसान हो? हाँ भाई, हाँ, मैं किसान ही हूँ। कृपया अपनी परेशानी को बताइए, शायद मैं आपकी सहायता कर सकूं। इतना कहकर किसान गंगाराम के बगल में जाकर बैठ गया। अब वह दोनों आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे को अपना अपना परिचय विस्तार से बताने लगे। बातों ही बातों में गंगाराम ने किसान से पूछा, किसान भाई, क्या आप अपने जीवन से और अपनी आमदनी से खुश हो? हाँ गंगाराम जी, मैं अपने जीवन से और अपनी कमाई से बहुत खुश हूँ। लेकिन किसान भैया, आप यह कैसे कह सकते हो कि आप खुश हो? अगर आप ठीक से विचार करो तो आप पाओगे कि बहुत कुछ आपके पास नहीं है। गंगाराम की ऐसी बातें सुनकर किसान ने कहा, गंगाराम जी, मैं अपने जीवन में सच में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं 400 रुपए रोज कमाता हूँ, जिसमें 100 रुपए रोज कुएं में डाल देता हूँ, 100 रुपए से कर्ज चुका देता हूँ। अब बचा 200 रुपए, तो 200 में से 100 रुपए का हर रोज मैं दूसरों को उधार देता हूँ, और अंतिम में बचा 100 रुपए तो रोज उसे भी मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। किसान की ऐसी बातों को सुनकर गंगाराम का दिमाग चकरा गया। वह सोचने लगा कि यह किसान या तो खुद पागल है या फिर मुझे पागल समझ रहा है। तब गंगाराम ने कहा, आप कहना क्या चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब किसान मुस्कुराते हुए बोला, अरे गंगाराम जी, आपने इतनी सामान्य बातों को नहीं समझा। चलिए ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि मैं हर दिन 400 रुपए कमाता हूँ, तो उसका एक भाग जो हुआ 100 रुपए, उसको मैं कुआं में डाल देता हूँ। मतलब कि उसको मैं अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता हूँ। अपने कमाई के दूसरे भाग से कर्ज चुकाता हूँ
मतलब कि उसे मैं अपने माता पिता की सेवा में खर्च करता हूँ। कमाई का तीसरा भाग उधार दे देता हूँ। मतलब कि कमाई के तीसरे भाग को मैं अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में खर्च करता हूँ और अंतिम यानी कि चौथे भाग को मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। मतलब कि कमाई के चौथे हिस्से को मैं बचा कर रखता हूँ ताकि किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर वह धन मेरे काम आ सके। किसान की ऐसी बातें सुनकर गंगाराम को सब कुछ समझ में आ गया कि उसकी समस्या काम या धन नहीं है, बल्कि असली समस्या रुपयों का अर्थात धन का सही उपयोग न करना है। किसान ने फिर कहा, गंगाराम जी, हर व्यक्ति कम या फिर ज्यादा धन कमाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस कमाए हुए धन का सही उपयोग ना करे तो उसे अपनी कमाई हमेशा कम ही लगेगी और वह परेशान रहेगा। इसलिए धन कमाने से ज्यादा जरूरी है कि धन का सही उपयोग करना। किसान की ऐसी बात सुनकर गंगाराम बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने किसान का धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया और फिर अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से देखकर और धन का सही उपयोग करके वह संतुष्ट और खुश रहने लगा।